हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने कल हम लोगों ने जहाँ तक हुआ था, जो कवर होना था वहाँ तक हम लोगों ने कवर किया था। सांख्यिकी का जो भी मूलभूत थ्योरी था हमने देने की कोशिश किया और उसी को आगे बढ़ाते हुए इसमें और भी थोड़ी क्या है बची हुई है थ्योरी, और उसी थ्योरी को आज हम लोग पूरा करने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों ने कल अगले चैप्टर में क्या पढ़ा था, समावेशी विधि और अपवर्जी विधि। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया था, इस सारी विधि को पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़े थे और हम लोगों ने आगे एक पॉइंट छोड़ा था, कहां से, तो वर्ग चिन्ह से। आज हम लोग कवर करने वाले हैं यहां से वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग चिन्ह कैसे निकाले जाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला आएगा कि कुछ आंकड़े दे देंगे, वहां से कह देगा कि इनका वर्ग चिन्ह क्या है। फिर हमको परिसर निकालना, आखिर परिसर क्या होता है, फिर इसी में पढ़ना कि वर्ग माप क्या होता है, अर्थात वर्ग अंतराल दे देगा, इसकी लंबाई पूछेगा। फिर हमें टेली मार्क पढ़ना है, टेली मार्क क्या होता है। फिर उसके बाद आज पढ़ेंगे हम लोग माध्य। ऐसा नहीं कि इतनी ही टॉपिक है, इसमें और भी बहुत सारी टॉपिक है। मैं कोशिश करता हूं एक छोटी से छोटी वीडियो में अच्छी कंटेंट देने का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है, क्या टॉपिक होगा, तो वर्ग चिन्ह। आखिर वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं, हम लोगों ने कल क्या समझा था कि वर्ग चिन्ह क्या है, उच्च सीमा और निम्न सीमा का औसत ही क्या कहलाता है, वर्ग चिन्ह कहलाता है। अर्थात यदि वर्ग चिन्ह के बारे में जानना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग चिन्ह। हम लोग का क्या होने वाला है, वर्ग चिन्ह। आखिर वर्ग चिन्ह किसको कहते हैं, वर्ग चिन्ह का मतलब होता है कि उच्च सीमा और निम्न सीमा का औसत। अर्थात हम लोग इसके क्या लिख सकते हैं, उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का औसत वर्ग चिन्ह कहलाता है, वर्ग चिन्ह कहलाता है। अर्थात यहां पे एक शब्द आया औसत, क्या आया मेरे बच्चों, औसत। मेरे भाई एक बात ध्यान कर ले, जितने भी छोटी से छोटी भी टॉपिक होगा, बिंदु होगा, मैं उस चीज को भी कवर करूंगा। औसत, आप लोगों ने एवरेज पढ़ा होगा, एवरेज किसे कहते हैं, अर्थात जितनी संख्या दी हुई रहती है उसकी कुल योग बटे कितनी संख्या है, यदि हम उससे भाग देते तो हम लोग को क्या होता है, औसत प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम लोग को वर्ग चिन्ह निकालना हो, अर्थात वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला बनेगा, क्या बन सकता है, उच्च सीमा प्लस उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा और बटे। यहां पे हम लोगों ने बट्टा में क्या लिखेंगे, कितनी संख्या ले रहे हैं, एक संख्या है, दो संख्या है या तीन संख्या, दो संख्या ले रहे हैं, एक उच्च संख्या ले रहे हैं तो एक निम्न ले रहे हैं। अर्थात इसमें दो संख्या है तो कितनी, हम औसत में कितना होगी संख्या, तो दो होंगे। अर्थात ये हो जाते हैं वर्ग चिन्ह के फॉर्मूले। अर्थात उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, ये होते हैं वर्ग चिन्ह के चिन्ह। और यहाँ पे एक चीज आता है, जब आप लोग मार्क बनाइएगा वहां पे वर्ग चिन्ह आएगा। आखिर हम लोग वर्ग चिन्ह को सूचित मेनली करते किससे हैं, वर्ग चिन्ह को हम लोग सूचित एक्स के करते हैं, किससे, वर्ग चिन्ह को एक्स से सूचित करते हैं। बस वर्ग चिन्ह में हम लोगों को इतना ही जानना होता, और इतना जान लिए तो समझ लीजिए 1 से 2 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव जरूर बनेगा, क्योंकि हर साल वर्ग चिन्ह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और कैसे पूछे जाते हैं, चलिए हम इस पे क्वेश्चन लेते हैं। कह देगा क्वेश्चन कि 30 और 40 के वर्ग चिन्ह क्या होंगे। अब इसको पढ़िए, वर्ग चिन्ह वाले हम लोग क्या देखे कि उच्च सीमा और निम्न सीमा। और सबसे पहले हम लोगों ने कल क्या समझे थे कि उच्च सीमा क्या होता है और निम्न सीमा क्या होता है। जैसे 30 और 40 ले लीजिए, आदि इसमें हम लोग को आ जाएगा उच्च सीमा अर्थात बड़ी सीमा, अर्थात छोटी सीमा क्या होगा, उच्च सीमा, और दूसरा है टॉपिक निम्न सीमा। आखिर निम्न सीमा क्या है, यदि उस सीमा का मतलब होता है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या इसमें से कौन है, दूसरी 40 है, अर्थात 40। और क्या है निम्न सीमा 30, ये हो गई आपका 30। ये उच्च सीमा और ये निम्न सीमा, ये होती है
उच्च और निम्न का। यदि यहाँ तक समझ गए तो चलिए हम लोग इससे बनाते हैं। और हम लोगों ने वर्ग चिन्ह के फॉर्मूला क्या पढ़े थे? उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2, अर्थात उच्च सीमा हम लोग का कितना है 40 और निम्न सीमा कितना है 30 और बटे कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 2 हो जाएगा। 40 और 30 कितने हो जाते हैं 70 बटे कितना हो जाएंगे 2, अर्थात जब इसको हम लोग को काटेंगे तो कितना हो जाता है 35, अर्थात हम लोग का वर्ग चिन्ह कितना निकलेगा 35, अर्थात हम लोग का ही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे सर इतना हल्का, जी हाँ इतना ही हल्का, और 1 नंबर बनता है हर साल वर्ग चिन्ह से, लगभग पूछ देता है वर्ग चिन्ह। चलिए एक क्वेश्चन तो हमने बनाया, अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा। यदि दे देगा ए और बी के वर्ग चिन्ह क्या है, वर्ग चिन्ह क्या है, ऑप्शन भी मैं दे रहा हूं आपको। यदि दे देगा a प्लस बी बटे 4, बी दे देगा a माइनस बी बटे 2, तीसरा सी नंबर दे सकता है b माइनस a बटे 2, डी दे देगा b प्लस a बटे 2। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। यदि आप लोग को फार्मूला पता होगा कि उच्च सीमा और निम्न सीमा, उच्च सीमा हम लोग का क्या है तो 2 है, क्या है 2b है, और निम्न सीमा क्या है 2a है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे कितना होते हैं 2, अर्थात देखिए ये ऑप्शन किस नंबर में मिल रहा है, क्या a प्लस बी है, जी नहीं, ये क्या हो जाएगा हम लोग का गलत हो जाएगा। a माइनस बी है, क्या है, जी नहीं, ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। b माइनस a होगा, ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यदि यहाँ तक समझ में आ गई हो तो कमेंट में एक अच्छी सा ये चीज जरूर भेजिए। तो चलिए फिर यदि वर्ग चिन्ह समझ में आ गया हो तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में, अर्थात हम लोग वर्ग चिन्ह पढ़ लिए। अब आता है परिसर। आखिर परिसर किसे कहते हैं, इससे पहले मैं यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि स्क्रीनशॉट हो गई हो तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, इसे साफ करते हैं और पढ़ते हैं आखिर परिसर किसे कहते हैं। परिसर किसे कहेंगे, परिसर होता है उच्च सीमा और निम्न सीमा का क्या हो जाएगा उस अंतर को हम लोग क्या कहते हैं तो परिसर कहते हैं। यदि परिसर समझ में आ रहा है तो एक चीज करते हैं, क्या करते हैं इसको लिखते हैं पहले, परिसर क्या हो जाएंगे परिसर। चलिए परिसर मतलब किसी भी परीक्षण में उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर ही क्या कहलाता है तो परिसर कहलाता है। क्या कहलाता है परिसर कहलाता। अर्थात यदि इसका फार्मूला यदि बनना हो तो क्या बन सकता है, अर्थात उच्च सीमा बोलिए या बड़ी संख्या बोल सकते हैं, बड़ी संख्या और माइनस क्या हो जाएगा छोटी संख्या, ये होती है इसकी फार्मूला, छोटी संख्या, ये होती है परिसर का फार्मूला, परिसर बराबर। अब यदि परिसर समझ गए कि परिसर बराबर क्या होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। अब चलिए हम इस पे क्वेश्चन लेते हैं, इसको डाउट क्लियर करते हैं, क्योंकि सिर्फ फार्मूला पर लेने से डाउट क्लियर नहीं होता है, और डाउट क्लियर तभी होगा जब आप उस पर एक एक 2 ऑब्जेक्टिव लगाइएगा। चलिए जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, जैसे आपको दे दे 3, 4, 21, 20, 15, 1, 5, इस तरह से दे देगा, और के परिसर क्या है, के परिसर क्या है। यदि परिसर इस तरह से पूछे तो क्या हो जाएगा बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर, अर्थात इसमें से हम लोग का बड़ी संख्या कौन है, सबसे पहले बड़ी संख्या को ढूंढिए। बड़ी संख्या हमारा हो जाएगा इसमें से 20 होगा या 21 होगा, क्या हो जाएगा तो 21 हो जाएंगे, और 21 हो गए, चलिए 21 लिख लेंगे, माइनस छोटी संख्या इसमें क्या है 1 है, अर्थात 1, अर्थात ये इसको जब घटाएंगे 21 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 20, यही मेरा होता है परिसर। क्या यदि ये समझ गए, क्या आपको हल्का लग रही है, यदि हल्का लग रही है तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा कि 3.4 ले लीजिए या 5.9 ले लीजिए या 6.5 ले लीजिए, 1.5 ले लीजिए, 3.2 ले लीजिए या 1 ले लीजिए या 6 या 3.5
1 ले लीजिए, 1 चलिए 4 ही ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 3 चलिए ले लेते हैं हम लोग 2.5 का ये परिसर क्या है। चलिए आप लोग निकालिए, जब तक हम लोग सॉल्व करेंगे तब तक आप लोग कोशिश किया कीजिए, जब तक मैं इधर सॉल्व करूँ उससे पहले आप लोग का बन जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप फार्मूला समझ गए तो इस तरह की क्वेश्चन में आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को समझते हैं। क्या बोल रहा कि 3.4, 5.9, 6.5, 1.5, 3.2, 1 और 2.5 के परिसर क्या है। परिसर के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या होती है। जब परिसर के बारे में हम लोग ये पढ़ा था तो बड़ी संख्या को हम लोग क्या करते हैं, ढूंढते हैं। इसमें बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या 2.5 है जी नहीं, क्या हो जाएंगे तो 6.5, अर्थात 6.5 मेरी बड़ी संख्या और माइनस, और इसमें देखिए छोटी संख्या कौन है, छोटी संख्या क्या हो जाएगा 1। जब हम 6.5 में घटाएंगे, बहुत सारे बच्चे को पॉइंट वाली घटा भी नहीं आती है, घबराने की कोई बात नहीं है। आपको बहुत ही जल्द एक प्लेलिस्ट में पूरा बेसिक मिलेगी, जहां पे आपको जोड़ घटाव से लेकर टाइप के जोड़ बताए जाएंगे, ताकि आपका कोई डाउट ना हो। आ जाइए हम लोग पॉइंट में। जब भी पॉइंट में आए, पॉइंट के बाद वाली संख्या को एक साइड और पॉइंट वाली पहली वाली संख्या को एक साइड लिखते हैं, उसके बाद घटाते हैं। पॉइंट क्या 1 है तो चलिए 1 लिख लेते हैं। यदि प्रॉब्लम होती है इस तरह से घटाने में, पॉइंट के बाद यदि किसी संख्या में 0 लगा देंगे, पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि कोई भी संख्या के आगे 0 का जिस तरह से महत्व नहीं होता है, उसी प्रकार पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया तो हम लोग यहाँ पे 0 दे देंगे तो कोई इसका फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोलिए सर ऐसा क्यों हुआ, तो ये 1.0 जब ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे 10 हो जाएगा, और 0 0 देंगे तो क्या हो जाएगा, वही संख्या 1 आ जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो 5 में 0 जाएगा तो 5 बचेगा, और 6 में से 1 पॉइंट है तो पॉइंट, 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5, अर्थात 5.5 हमारा इसका क्या हो जाएगा, तो 5.5 ही मेरा आंसर हो जाएगा। यदि अच्छा लग रहा है, समझ में आ गई हो, तो एक अच्छा सा कमेंट किया कीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा। यदि कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रही है तो आप तो भी कमेंट कर सकते कि फलना या ये टॉपिक सर समझ में नहीं आई। इस तरह से यदि प्रेशर हो गया तो आप लोग हम आते हैं वर्ग माप क्या होता है, और वर्ग माप से भी क्वेश्चन पूछ देगा। वर्ग अंतराल आपको दे देगा और बोलेगा इस वर्ग अंतराल की लंबाई क्या है, इस वर्ग अंतराल की वर्ग माप क्या है। तो इसको हम लोग कवर करते हैं कि वर्ग माप आखिर हम लोग कहते किसे हैं। यदि वर्ग माप भी समझ लेंगे तो शायद हम लोग को ऑब्जेक्टिव बनाने में कहीं से कतई भी थोड़ी भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि थ्योरी ही ऑब्जेक्टिव सॉल्व करती है, ना कि क्वेश्चन बता देने से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। जब तक थ्योरी आपका कंप्लीट नहीं होगा तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो हम लोग का अब आने वाला है नेक्स्ट टॉपिक वर्ग माप। क्या आने वाला है, वर्ग माप। और वर्ग माप किसे कहते हैं, कोई भी वर्ग अंतराल हो उसे मापेंगे, जब उसकी माप क्या है। जिस तरह से मान लीजिए इसमें भी हम लोग कह सकते हैं वर्ग माप निकालना हो तो हम लोग कह सकते हैं उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। जब तक हम लोग दूरी नहीं निकालेंगे, अर्थात हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक, यदि हम लोग यहाँ के बीच की दूरी निकालना हो, यदि हम लोग यहाँ पे हैं तो हम लोग क्या होता है पूरी दूरी में इतना घटाना होता है, तभी हम लोग दूरी निकाल सकते हैं। तो इससे होता है उसी प्रकार वर्ग माप ले लीजिए, अर्थात उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ये होती है वर्ग माप के लिए सूत्र। ये होती है वर्ग माप के लिए सूत्र, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा इसको देखते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि वर्ग अंतराल 40-50 के वर्ग माप क्या है, वर्ग माप क्या है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, चलिए इसको देखते हैं। हम लोगों ने सूत्र क्या पढ़ा था, उच्च सीमा और निम्न सीमा, और हम लोगों ने उससे पहले पढ़े थे कि उच्च सीमा क्या होता है और निम्न सीमा क्या होता है। तो इसमें उच्च सीमा मेरा हो जाएगा 50 और निम्न सीमा हो जाएगा 40, अर्थात जब इसको
घटाएंगे 50 में 40 जाएगा तो बचेगा 10, अर्थात तो इसका क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल 10 हो जाएंगे। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, इसके आंसर हो जाएंगे। यदि समझ में आ रही है तो एक छोटा सा कमेंट या अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें, जो अब तक जिन्हें वीडियो या जिन्हें मैथ भारी लगती है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही आसान होने वाली है, उनके लिए मैथ आसान लगना शुरू हो जाएगी। क्योंकि यदि आप मेरे साथ अंत तक रहते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपको एक एक क्वेश्चन बनेगा। यदि यहाँ समझ में आ गई हो तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि बोल देगा वर्ग अंतराल 20 से 50 की वर्ग की लंबाई क्या है, वर्ग की लंबाई क्या है, तो आप लोग कैसे निकालोगे, क्या करोगे? उस सीमा में क्या करना है, निम्न सीमा घटा देना, बस आ जाएगा वर्ग की लंबाई। उस सीमा में क्या है, उस सीमा क्या है, 50 माइनस 20 बराबर 30, ये हो जाएगी आपका आंसर। यदि यहाँ पे समझ में आ रहा आपको तो आप मैथ सीख रहे हैं। और उसके बाद यदि वर्ग माप समझ में आ गया हो तो अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे, टेली मार्क क्या होता है, टेली मार्क कैसे निकाला जाता है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में कई दफा पूछे जाते हैं। यदि आप लोग कोशिश क्या कीजिए, साथ में लिख लिया कीजिए, क्योंकि ध्यान नहीं रहती है स्क्रीनशॉट के लिए, बार बार मैं स्क्रीनशॉट बोलूँ। हो सके तो आप लोग बार बार स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, जब आपको लगे कि हाँ सर हो गया पूरा तो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार बोलने से वो चीज़ें लफ्ज़ पे आ जाती है, जिससे हो सकती है हानि भी पहुंचती है। क्योंकि ऑफलाइन बच्चों में तो हो सकती है आप छोटी सी खुशी कहीं हानि तो कहीं खुशी देती है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि तनिक सुख आपके लिए जीवन के लिए हानिकारक हो जाए। आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा जागरूक रहे, जब भी इधर मैं साइड होता हूं तो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। फिर आते हैं हम लोग टेली मार्क। ये टेली मार्क क्या होता है, टेली मार्क हम लोग कैसे निकालते हैं? देखिए, टेली मार्क निकालने के लिए कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। जब एक संख्या दे दिया दो, बोल जाए कि एक नंबर का टेली मार्क क्या होगा, तो एक का टेली मार्क एक ही डंडा होता है, एक हो जाएगा। दो का हो जाएगा दो, 3 के लिए 3 हो जाते हैं, 4 के लिए 1 2 3 4 हो जाएंगे, और 5 के लिए कुछ नहीं, 1 2 3 4, इस पे से अब कटना शुरू हो जाएगा। उसी तरह मतलब 4 से हम लोग आगे नहीं ले सकते हैं, 5 आएगा काटेंगे, फिर अगला लेना होगा, फिर अगले टॉपिक में चलेंगे। जिस प्रकार 6 ले लीजिए, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, इसको काटे 5, एक बचा, एक अलग से लेंगे, कितने हो गए, 6 हो गए। उसी प्रकार मान लीजिए 8 दे दे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 4 1 5 6 7 और 8, ये हो गए 8, यानी कि 4 अर्थात एक बार में 5 से ज्यादा नहीं लेना। यदि मान लीजिए 10 आ जाए तो 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 5, अर्थात 5 5 10। मान लीजिए 15 आ गया तो 15 तो छोड़िए, 15 छोड़िए। यदि मान लीजिए 14 आ गया, 14 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, एक इधर 5, 1 2 3 4, ये 5 बचे, कितना, 5 5 10 बचे 4, अर्थात 1 2 3 4, ये मेरे हो गए 14। अर्थात यदि आप लोग ये समझ गए तो आप लोग 20 19 और 15 को करके बताइएगा कि आपका आंसर आता है या नहीं आता। यदि टेली मार्क भी समझ गए तो अब हम लोग चलते हैं माध्य पे। अब लोग हम आते हैं माध्य पे, क्योंकि यहाँ से हम लोग का एकदम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, यहीं से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं माध्य। माध्य क्या होता है, माध्य क्या नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्या माध्य हम लोग किसे कहते हैं, माध्य क्या होता है, माध्य क्या नहीं होता है। सबसे पहले माध्य हम लोग कहते किसे हैं, किसी भी परीक्षण का योग, किसी भी परीक्षण का योग उसकी संख्याओं के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। अर्थात माध्य अगर हमको जानना हो तो हम लोग माध्य के लिए फार्मूला, माध्य के लिए यदि परिभाषा हो तो परिभाषा हम लोग क्या बोल सकते हैं, माध्य के लिए, माध्य के लिए हम लोग क्या परिभाषा बोल सकते हैं। किसी परीक्षण में
किसी परीक्षण में किसी परीक्षण के योग एवं उनकी संख्याओं का अनुपात ही क्या कहलाता है? तो माध्य कहलाता है। किसी परीक्षण के योग तथा उसकी संख्याओं का अनुपात माध्य कहलाता है। अब इसमें दो टाइप के माध्य आपको मिलेंगे, एक वर्गीकृत और एक अवर्गीकृत। अवर्गीकृत के लिए होता है जितनी संख्या दी हुई रहती है उन संख्या का योग बटे कुल संख्या निकालते हैं। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। एक हो जाता है, एक फॉर्मूला आपका बनेगा कि वर्गीकृत और एक बनेगा अवर्गीकृत। अर्थात अवर्गीकृत हम लोग पढ़े लेते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकालते हैं हम लोग? आंकड़ों की कुल संख्या बट्टा में हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएंगे? हमारे कुल योग हो जाएंगे। अर्थात आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अर्थात क्या हो जाएगा फॉर्मूला? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। ये हो जाते हैं हमारे अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य। यदि यहां तक समझ में आ रही है तो चलिए हम लोग इस पे एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? अर्थात मान लीजिए 3 दे दे, 4 दे दे, 10 दे दे, 15 दे दे और 5 दे दे और बोल दे इसका माध्य क्या होगा? इसका माध्य क्या होगा? अब आप लोग बताइए ये वर्गीकृत है या अवर्गीकृत? हम लोग जब वर्गीकृत पढ़े थे तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जब कोई संख्या निश्चित कर देगा कि 5 से 10 के बीच में है तो ये हो जाता है वर्गीकृत। जो जब रैंडम क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए उसे हम लोग बोलते हैं अवर्गीकृत। तो यदि इसका निकालना हो माध्य तो हम लोग क्या देखे थे? आंकड़ों का योग मतलब ये पूरी संख्या का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या में कितनी संख्या है। अर्थात यदि हम इस तरह से निकाल देंगे तो हम लोग का माध्य निकल जाएगा। आ जाइए निकालते हैं। क्या हो जाएगा? 3 4 10 प्लस 15 प्लस 5 बटे कुल संख्या कितने हैं मेरे बच्चों? 1 2 3 4 5 अर्थात कुल 5। चलिए इसको जोड़ते हैं। 4 3 7 7 10 17 17 15 कितने हो जाएंगे? 17 15 15 15 30 होते हैं। 30 2 कितना हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। यदि गिनने नहीं आता तो कोई बात नहीं है, बच्चे में उंगली पे गिने थे, उंगली पे हम लोग गिन लेंगे। 15 था और कितना 17 था और 15 जोड़ना है, कोई बात नहीं। 15 के बाद क्या? 17 के बाद 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32। इस तरह से हम लोग उंगली पे भी गिन सकते हैं। फिर आते हैं 5 32 5 हो जाएंगे हम लोग का 37 बटे 5 और इस तरह से हम लोग का क्या निकल गया? माध्य निकल गया। अब इसे हम लोग पॉइंट में निकालते। किसमें? पॉइंट में। जब हम 5 को 37 में क्या करेंगे? भाग देंगे तो कितने बार में लगेंगे? क्या 5 300 में लगेगा? नहीं लगेगा। तो दो संख्या लेंगे, कितने बार में? 7 बार में 35 हो जाएंगे। ये तो कट जाएंगे, बचेंगे कितना? 2। क्या अब लगेगा? नहीं लगेगा। तो पॉइंट देंगे, एक 0 उतार लेंगे। 5 चौक 20 अर्थात 5 चौक 20। इस तरह से अर्थात 7.4 इसका क्या हो जाएंगे? तो माध्य हो जाएंगे। यदि आप लोग समझ गए, समझ में आ गई हो तो आप लोग एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि 4 12 15 4 10 और 5 के माध्य
क्या होंगे। आप लोग कमेंट में बताएं कि इसका माध्य क्या होगा, और इसका जवाब आप लोग स्वयं दीजिएगा। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले नहीं हैं। यदि यहाँ तक समझ में आ गई हो तो हम लोग फिर आगे चलते। कुछ नहीं करना है, यदि समझ में नहीं आ रही है तो ये सारी संख्या को जोड़ दीजिएगा और बट्टे में जितनी संख्या दी हुई है उस संख्या से भाग कर देंगे तो हम लोग का माध्य निकल जाएगा। यदि समझ में आ गई हो तो हम लोग चलते हैं वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य निकालते हैं। आखिर वर्गीकृत आंकड़ा अच्छा यहाँ पे लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य था, तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और आगे चलते हैं। अच्छा एक सेकंड, इसको हम लिख ही देते हैं। क्या था पहला? वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य था। आप लोग कोशिश किए सिर्फ ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम लोग चलते हैं। आगे चलते हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य किसे कहते हैं, आखिर वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं और इसको समझते हैं। अब हम लोग का हेडिंग होने वाला है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, अर्थात इसका सूत्र क्या हो जाएंगे? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसे क्या पढ़ते हैं, एफ क्या होता है, एक्स क्या होता है, इसे बता दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिग्मा इसे हम लोग बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। क्या बोलते हैं इसे? सिग्मा। और जहां पे सिग्मा बराबर, यदि हम लोग को देखा जाए तो सिग्मा बराबर होते हैं सभी संख्याओं के योग। सभी संख्याओं का क्या होता है? योग होता है, अर्थात सभी संख्याओं का योग। और उसके बाद आते हैं हमारा एफ। एफ क्या होता है? ये होता है बारंबारता। क्या होते हैं? बारंबारता। फिर होते हैं एक्स। अब एक्स क्या होता है? हम लोग ने पीछे जस्ट पढ़े थे कि एक्स जो होता है वो वर्ग चिन्ह होता है। क्या होता है? वर्ग चिन्ह होता है। और हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ये जो सिग्मा है ये एक ग्रीक भाषा का वर्ड है। कौन सा भाषा? तो ग्रीक भाषा। एक ग्रीक भाषा है, ग्रीक वर्ड है। और इसे हम लोग सिग्मा से सूचित करते हैं, ताकि आप लोग ये लिख लीजिए कि इसे हम लोग सिग्मा कहते हैं, ताकि जब भी आप पढ़िएगा तो बहुत सारे बच्चे इसे सिग्मा ना पढ़ के क्या पढ़ते हैं? ई एफ एक्स बटे ई एफ, जिसमें बच्चे का गलत हो जाता है। इसे हम लोग पढ़ते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। यदि यहाँ तक समझ में आ गई हो तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसे एक नाम है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। इसे हम लोग प्रत्यक्ष विधि के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग एक नाम क्या हो जाएंगे? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि हम लोग इसी को कहते हैं। यदि यहाँ तक समझ में आ गई हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पे फिर लेते हैं हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल। आखिर हम लोग माध्य कैसे निकालेंगे इससे, और इसमें माध्य कैसे निकाला जाता है। चलिए आगे बढ़े तो आ जाइए। एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर हम लोग आगे समझते हैं। एक छोटी सी एग्जाम्पल हम लोग आपके बुक से ही एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल को समझते हैं कि आखिर हम लोग कैसे निकालते हैं इस चीज़ को। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऐसा करते हैं हम लोग इस साइड को मिटा देते हैं, पूरी इस साइड हम लोग साफ करते हैं और लिखते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए कोई आंकड़ा दे दे 0 से 2, ये मान लीजिए वर्ग अंतराल आपका दे दिया, वर्ग अंतराल। और उसके बाद क्वेश्चन दे दे 2 से 4 और 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। उसके बाद आप लोग को इसका बारंबारता दे दे। क्या दे दे? बारंबारता दे दे। बारंबारता दिया 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3। अब इसका बोल दे कि माध्य निकाल के हम लोगों को दिखाइए इसका माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है।
भारी कुछ नहीं होता है, भारी बस आप लोगों का सोच होती है कि मैथ एक भारी विषय है। मैं मैथ को भारी मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैथ एक ऐसी विषय है जब आप इसे पढ़ोगे ये आपके हक में होगी, ये आप नहीं पढ़ोगे आपके हक में नहीं होगी। जिस तरह से एक बीवी किसी घर वाले को तभी तक अच्छी लगती है जब तक उसे कमाकर खिलाए, और तभी तक उसकी बीवी उसके साथ होती है। जब तक उसे मिलता रहेगा उसके साथ रहेगी, नहीं मिलता रहेगा तो उसे सिर्फ नीला ड्रम मिलेगी। तो आप लोग समझ ही रहे हैं क्योंकि आगे मैं कहना क्या चाहता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और आगे समझते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़े थे, सिग्मा एफ एक्स। हम लोग को क्या दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। बारंबारता तो हम लोग किससे सूचित करते थे, एफ से। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, एफ हो गया। और आगे हम लोग को क्या निकालना है, आगे हम लोग को निकालना है एक्स। क्या निकालना, एक्स। एक्स हम लोग बोलते हैं वर्ग चिन्ह को। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम लोग को क्या होगा, वर्ग चिन्ह निकालना होगा। इसको निकालते हैं वर्ग चिन्ह को हम लोग। अब वर्ग चिन्ह निकालने में लोग किससे सूचित करते हैं, एक्स से। और वर्ग चिन्ह में हम लोग क्या पढ़े थे, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, अर्थात उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं कि अर्थात 0 और 2 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। सभी को देख लीजिए, जो भी है उसे सूचित कर लिया कीजिए कि ये इसका है, ये इसका है, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, देख लीजिए 0 और 2 का वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या है 2 और छोटी संख्या है 0 बटे 2, कितना हो जाएंगे 2 बटे, यदि इसको जोड़ना हो तो 2 प्लस 0 बटे 2 बराबर हो जाएंगे 2 बटे 2, अर्थात 1 हमारा वर्ग चिन्ह इसका हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, 1। और अगली को निकालना हो वर्ग चिन्ह, तो बड़ी संख्या है 4, बड़ी संख्या में 4 जोड़ देंगे, छोटी संख्या में फिर निम्न सीमा 2 है बटे 2, 4 2 6 बटे 2, अर्थात ये हो जाएंगे 3, अर्थात ये हो जाएंगे 3। यहाँ पे एक चीज देखी जाती है, जब वर्ग अंतराल बराबर हो और छोटी हो तो उसके बीच की वर्ग माप को ही उसके वर्ग चिन्ह में, अगली वर्ग चिन्ह में जोड़ दिया जाए तो उसका वर्ग चिन्ह निकल जाता है। और कई तर्जुमान में ऐसे बच्चे फंस भी जाते हैं। मैं दोनों तरीका बता दे रहा हूं, यदि आपको जो तरीका लगे आप वो निकाल सकते। जैसे कि मान लीजिए कि 2 और 4 का भी 2 है, और आप जब हम लोग 10 में 8 घटाते तो भी 2 आता है, और 12 में 10 घटाएंगे तो भी 2 आता है, अर्थात इसके बीच में अंतराल कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं वर्ग माप में कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, जब इसको घटाए तो 2 आया, अर्थात सभी का अंतर 2 दिया है। तो इस सब में यदि हम 2 2 जोड़ देंगे तो हम लोग का आगे वर्ग चिन्ह की फॉर्मूला लगाने की प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए 2 2 जोड़ देते हैं, 3 के बाद क्या हो जाएगा, 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13। बहुत सारे इसमें तेज बच्चे होते हैं, वो तो इसे निकाल ही लेते हैं, आसानी से इस तरह से वो समझते हैं और निकाल लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा नॉर्मल बच्चे होते हैं, उन्हें चीज समझ में नहीं आती है, उनके लिए है फार्मूला। अब सिंपल फार्मूला लगाइए और आंसर निकाल लिया कीजिए। अब कैसे निकालिएगा कि देखिए, जैसे मान लिया हम रैंडम क्वेश्चन लेते हैं जी, 10 और 12, तो उस सीमा कितना हो गया, 12 और प्लस 10 हो जाएंगे बटे 2, 12 10 22 बटे 2, काटेंगे तो 11। क्या 11 आई या नहीं आई? यदि इसी तरह 11 आ गई तो एक संख्या और हम लेते हैं 8 और 6, उस सीमा 8 निम्न सीमा 6 बटे 2, क्या हो जाएंगे 8 6 14 बटे 2, अर्थात 7 हमारा। क्या यहाँ 8 और 7 का 7 है या नहीं? आपको जो तरीका पसंद है आप वो तरीका क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग फार्मूला में देखते हैं कि फार्मूला में आती है एफ एक्स। क्या एफ एक्स, जब तक हम लोग को पता, एफ तो पता चल गई, एक्स पता चल गई, एफ एक्स कहां से आएगी? जब एफ एक्स का मतलब होता है एफ और एक्स, अर्थात दो संख्या का गुणनखंड, अर्थात एफ की संख्या और एक्स की संख्या को हम लोग गुना कर देंगे तो हम लोग को गुणनखंड पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग एफ एक्स निकालते हैं। एफ एक्स बराबर क्या होगा? एफ एक्स बराबर हो जाएगा जब हम लोग इसको गुना करते हैं, 1 में जब हम 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएंगे, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएंगे, 5 में 7 से गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा, और 9 में 6 से गुना करेंगे तो 54 हो जाएगा, 11 में 2 से गुना करेंगे तो 22 हो जाएंगे, 13 में 3 से गुना करेंगे तो 39 हो जाएगा।
यदि यहाँ तक समझ में आ गई हो, यहाँ तक समझ में आ गई है तो समझ लीजिए आपको माध्य बनाने अभी तक में 70% आ गया है। अब क्योंकि इसके आगे सिर्फ फार्मूला क्या है, फार्मूला का ही खेल है, क्योंकि यहाँ पर जो भी थ्योरी था हमने उसे तो पढ़ लिए, अब यहाँ पे होगा फार्मूला का खेल। अब हम लोग को निकालना होता है सिग्मा एफ एक्स। आखिर सिग्मा एफ एक्स कैसे निकलेगा? एफ एक्स हम लोगों ने निकाल लिया, एफ निकाल लिए, एक्स निकाल लिए, सिग्मा एफ एक्स कैसे निकालेंगे? सिग्मा एफ एक्स निकलेगा, सभी संख्याओं का योग होता है। तो इस संख्या का क्या दिया हुआ है? सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ, अर्थात एफ कह रहा है तो एफ की सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, एफ एक्स कह रहा है तो एफ के सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। तो एफ है तो चलिए पहले एफ खोजते हैं। एफ यहाँ पे है तो इस संख्या को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, अर्थात सिग्मा एफ निकालना है। एफ निकालेंगे और 1 2 कितना हो जाएंगे, 3 3 1 4। जब ना आए तो हम लोग उंगली पे भी क्या कर सकते हैं, उसे जोड़ के निकाल सकते हैं। 4 5, 4 के बाद 5 6 7 8 और 9, 9 के बाद 6 है, 6 क्या हो जाएंगे, 9 के बाद 6 है तो क्या कर सकते हैं, 6 और 2 सॉरी 9 के बाद 6 15 हो जाएंगे, 15 2 17, 17 3 20, अर्थात सिग्मा एफ मेरा कितना आ गया, तो 20 आ गया। कितना आ गया, 20 आ गया। फिर आते हैं हम लोग सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स यहाँ है, जब इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे सिग्मा फिर लगा देंगे एफ एक्स और आगे पढ़ते हैं। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 6 7। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं कि इकाई और दहाई अंक पे ध्यान नहीं देते और वो सीधा जोड़ते चले जाते हैं और जोड़ को गलत कर लेते हैं। यदि इस तरह के टाइप में क्वेश्चन आपको गलत हो रहा है तो आप उसे लिख भी सकते हैं और उसके बाद जोड़ भी सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसे हम लोग कैसे लिख के जोड़ेंगे ये भी हम आप लोग को एक बता दे रहा हूं, जैसे बेसिक तरीका बता रहा हूं, उसके बाद डायरेक्ट जोड़ के भी दिखाऊंगा। जब ऐसा आ जाए तो 1 है, फिर 6 है, उसके बाद 5 है। जब भी संख्या बढ़े तो हम लोग पीछे से लेते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। 5 है अर्थात 35 है, अर्थात 54 है तो 54 है, उसके बाद 22 है, उसके बाद 39 है। बहुत सारे बच्चे इस संख्या को इस साइड जोड़ देते हैं और गड़बड़ा जाते हैं। जब दो संख्या हो, कोई भी संख्या का 0 लगा देंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम इस साइड लगाएंगे तो उसका बहुत फर्क पड़ेगा, उसी प्रकार इधर लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़े थे। फिर इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से जोड़ लेंगे और फिर आपका जोड़ बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए हम लोग डायरेक्ट यहीं से जोड़ते हैं। 1 और 6 7, 7 5, 7 5 जोड़ लीजिए उंगली पे, 7 1 8 9 10 11 12। इससे आसान होगा आपका जोड़। 12 और 35, 12 और 35 जोड़ना होगा। 35 में यदि आप 10 जोड़िएगा तो 45 होगा और 45 में 2 बचा हुआ था, 2 जोड़िएगा तो 47 हो जाएगा। 47 में यदि 54 जोड़ना हो, 47 में 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएंगे, 51, और 51 में 50 जोड़ दीजिएगा तो 101 हो जाएंगे। यदि 101 हो जाएंगे उसके बाद हो जाएंगे 22 में 101 में 22 जोड़िएगा, 22 1 23 होता है, अर्थात 123 हो जाएंगे। 123 में 39 जोड़िएगा तो कितना हो जाएंगे, 123 में 39 जोड़ दीजिए। यदि 123 में 40 आप लोग जोड़ते हैं, 123 में 40 जोड़ने के बाद 162 होता है और 162 में 1 घटा दीजिएगा तो कितने हो जाएंगे, 161 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 161। क्या यहाँ तक यदि जोड़ नहीं सही है तो एक बार चलिए एक बार और जोड़ लेते हैं। इसको यहाँ पे जोड़ देखते हैं। 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 6 25 और 6 कितना हो जाएंगे, 31, 31 1 32, अर्थात हम लोगों ने एक यहाँ पे छूट गई थी, कहीं जोड़ने में यहाँ पे छूट गई थी। तो चलिए फिर उसके बाद फिर होता 3 2 5 5 5 10 10 3 10 3 13 और बाकी में मेरा कितना था, तो 3 13 3 कितना हो जाएंगे, 16। इस तरह से हम लोग का 162 आ गया और इस तरह से सिग्मा एफ एक्स आ गया। तो हम लोग सूत्र जानते हैं, जो माध्य बराबर सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, माध्य बराबर जो सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, और इस सूत्र पे हम लोग को क्या करना है, वैल्यू आप पुट कर देना है और हम लोग का क्या होगा, मान आ जाएगा। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना हो गई, तो 162
और 162/20 जब हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे, तो 2 बार में 81 और 2 बार में 10, अर्थात माध्य बराबर हमारा निकल के आएगा 8.1, अर्थात माध्य बराबर क्या हो जाएगा, ही इसका आंसर हो जाएगा। अब नहीं समझे एक कैसे हुआ, तो हम लोग हमेशा जानते हैं जब कोई संख्या, जितनी भी संख्या जीरो हो नीचे, यदि उसे हमें पॉइंट में लाना हो तो उतनी संख्या के बाद यदि हम पॉइंट बैठा देते हैं तो क्या हो जाता है, वो वैल्यू आ जाता है। या नहीं तो हम लोग भाग कर सकते हैं, 10 को जब हम 81 से भाग देंगे तो 8 बार में 80 हो जाएगा और 1 बचेगा, और 1 में जब हम पॉइंट नहीं लगेगा तो पॉइंट देंगे, 0 उतारेंगे तो 1 बार में 10 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का वैल्यू 8.1 आ गया। इस तरह से हम लोगों ने माध्य निकालना सीख लिए हैं। तो इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल इस टॉपिक पे हम लोग ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, वो करेंगे। और आगे हम लोग का टॉपिक होने वाला है बहुलक और माध्यक, ये हम लोग आगे करेंगे। और आज हम लोग जहां तक पढ़े थे, यदि आप लोग को समझ में आ गई हो तो एक लाइक, एक शेयर जरूर करें। और क्योंकि ये जो सफलता होती है एक दिन की चीजें नहीं होती है, क्योंकि जो सफलता होती है, कहा गया है कि सपनों का मंजिल रातों की नींद मांगती है, ये पसीने की हर एक बूंद मांगती है, बैठे बैठे नहीं मिला करते हैं किसी को समुंदर की मोतियां, बैठे बैठे नहीं मिला करती है किसी को समुंदर की मोतियां, ये कामयाबी हर एक मेहनत की हिसाब मांगती है। क्योंकि जब आप लोग मेहनत करोगे तो आप लोग को हर एक लोग पूछेंगे कहाँ से पढ़े हो, कितना पढ़े हो, और हमेशा ताना मारेंगे कि तुमसे नहीं होगा। उस ताने को हमेशा आप लोग दबा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आप बस एक जुनून, एक जोश के साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। मिलते हैं फिर हम लोग कल एक अच्छे फिर वीडियो के साथ। चलो आज के लिए बस इतना।